यानी गालिबफ की सीधी चेतावनी है कि अगर किसी भी पड़ोसी देश ने इस साजिश में साथ दिया तो ईरान बिना किसी रोक टोक के उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। हालांकि ईरान ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शक की जो सुई है वो यूएई की तरफ घूम रही है। खाड़ी में इस वक्त तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अरब देश ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरब देशों का संयुक्त बयान भी सामने आया, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, बहरीन हो, सऊदी या फिर जॉर्डन, सबका बयान सामने आया और इन सब ने एक साथ मिलकर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है कि ईरान जो कर रहा है वो ठीक नहीं है और नुकसान की बात जो है वो कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ये संप्रभुता का उल्लंघन है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी जो है अब दे दी गई है और कहा है कि सुरक्षा का अधिकार हमारे पास भी है, जवाब का अधिकार अरब देशों के पास भी है और जरूरत पड़ी तो एक्शन करेंगे। यह खाड़ी देशों का कहना है जिस पर ईरान इस वक्त पूरी तरह से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ईरान के पड़ोसी देशों को अब इस पूरे मैटर के बाद चेतावनी दी जाती है, सीमा पार की तो करारा जवाब मिलेगा। जिस खार्ग द्वीप पर अगर आपने नजरें भी गड़ाई तो ईरान तैयार बैठा है, उसकी सेना जो है वो तैयार बैठी है और करारा जवाब दिया जाएगा। पूरी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों का वो तबाह कर देंगे। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। 6 अरब देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ कड़ा बयान जारी किया है। कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन ने ईरान को जंग रोकने को कहा है। इन देशों ने साफ किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत उन्हें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ईरान जंग की शुरुआत से अरब देशों में अमेरिका से जुड़ी इमारतों और उसके सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है और उसके प्रॉक्सी गुट भी इन हमलों में शामिल हैं। यानी पूरा मिडिल ईस्ट वॉर जोन में बनने की कगार पर है। ऐसे में जंग का असर पूरी दुनिया में साफ नजर आ रहा है। जंग का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा वो भी देखिए। कच्चे तेल की सप्लाई खतरे में है, ग्लोबल महंगाई में उछाल है, होर्मुज स्ट्रेट पर संकट है, वर्ल्ड वॉर जैसे हालात की आशंका है। यानी साफ है अब ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। सवाल यह है कि अब जंग खाड़ी देशों तक फैलने वाली है। क्या खार्ग आइलैंड अगला बड़ा वॉर जोन बनेगा? और अगर अरब देश खुले तौर पर कूद पड़े तो क्या टकराव तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी अमेरिका की शर्तें ईरान को सरेंडर कराने के लिए हैं, तो वहीं ईरान ने जो 10 शर्तें सामने रखी हैं उससे मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा कायम रह सकता है। ईरान की सबसे बड़ी शर्त मिडिल ईस्ट से अमेरिका के बेस को खत्म करना या हटाने की है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की चर्चा के बीच दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो शर्तें हैं वो सामने रख दी हैं। ईरान ने इस वक्त 10 शर्तों के साथ एक प्रस्ताव रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान के सामने 15 ऐसी शर्तें रखी हैं जिससे युद्ध को तुरंत खत्म किया जा सके। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कि दोनों में किसकी शर्तें दमदार हैं और अगर उस पर बात बनती है तो शांति समझौते से किसे फायदा होगा? क्या दोनों ही देश शांति के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि बीते 26 दिनों के बाद आज 27वां दिन है और 27 दिनों से युद्ध जारी है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत की घोषणा भी की। ट्रंप के मुताबिक पूरे हफ्ते तक शांति को लेकर बातचीत होगी
कहा जाएगा कि नहीं लड़ते हैं और उसके बाद आगे का फैसला करेंगे, आगे की रणनीति जो है बनाई जाएगी कि किस तरह से आगे जो है वो लड़ी जाए। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो शर्तें क्या है। तेरी शर्त मेरी शर्त, किसकी शर्तें ज्यादा इस वक्त टफ नजर आ रही, क्योंकि ट्रंप साहब भी झुकने को तैयार नहीं है, उन्होंने भी अपनी शर्तें रखती हैं। दूसरी तरफ मुस्तफा की तरफ से ये शर्तें रखी गई, ईरान की शर्तें हैं जो आप देख रहे हैं। अब आपको एक एक करके वो शर्तें बताते हैं कि वो शर्तें क्या है, क्या वो शर्तें रखी वो आप देखिए। सबसे पहले ईरान की बात करेंगे। ईरान की तरफ से शर्त नंबर 1 जो है वो है कि अमेरिका और इजराइल उस पर कभी हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी दी जाए। जो इस वक्त हमला किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, इस चीज की गारंटी दी जाए कि ये दोनों ही हमला नहीं करेंगे। ये शर्त नंबर 1 है ईरान की। दूसरी तरफ अमेरिका के शर्त नंबर 1 की अगर बात की जाए वो क्या, वो समझिए। ईरान को 1 महीने का सीज फायर करना होगा, ये अमेरिका की शर्त है। शर्त नंबर 2, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा, यानी हर्जाना मिले, जो नुकसान पहुंचाया गया है, जो तबाही मचाई गई है, उसका हर्जाना, एक एक कौड़ी, एक एक पाई, एक एक रुपया वो दिया जाए ईरान को। दूसरी शर्त जो अमेरिका ने रखी ईरान के सामने वो देखिए। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लगभग खत्म करना होगा। जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर तस्वीर पेश की गई है, जिस पर यह पूरा युद्ध जो है देखने को मिल रहा है, वो कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान इस चीज की गारंटी दे कि वो उसको खत्म करेगा। तीसरी शर्त क्या है, होर्मुज को लेकर एक नियम बनाया जाए जिससे ईरान को आमदनी हो। एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे बेनिफिट ईरान को मिले, उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, वहां से आमदनी हो। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका तीसरी शर्त क्या रखा वो समझिए। ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकना होगा, इस चीज की बात अमेरिका की तरफ से रखी गई। चौथी बड़ी शर्त, अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना सभी बेस हटाए, पूरे मिडिल ईस्ट में शांति हो। यानी नामुमकिन जैसी बातें या नामुमकिन जैसी शर्तें रखी गई। कहा जा रहा है कि जहां जहां मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका ने अपने बेस बनाए हैं, उनको वहां से हटा दीजिए आप, उसके बाद आगे बात होगी। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है, सभी न्यूक्लियर सामग्री इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपनी चाहिए, यानी IAEA एजेंसी को सौंपनी होगी। जो न्यूक्लियर सामग्री इस वक्त अगर है ईरान के पास, तो वो IAEA को दे दीजिए। इसके अलावा पांचवी बड़ी शर्त, ईरान पर से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं, व्यापार को लेकर कोई एक्शन ना हो। जो प्रतिबंध, जो सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका की तरफ से, वो हटा दीजिए आप। लेकिन अमेरिका नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे प्रमुख केंद्र नष्ट करने होंगे, ये अमेरिका की शर्त है, डर है, और इसी वजह से वो कह रहा है ईरान की इस्लामिक गणराज्य सरकार के अधिकारियों पर से भी बैन हटाया जाए। जो इस्लामिक गणराज्य सरकार के अधिकारी हैं जिन पर बैन लगाया गया है, उनको हटाने की बात कही जा रही है ईरान की तरफ से। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि IAEA को देश के अंदर पूरी जांच की पूरी आजादी देनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले तो शर्त मान ली, लेकिन फिर आपने वो कार्यक्रम शुरू कर दिया और उसी कार्यक्रम की जांच समय समय पर IAEA करे, उसकी गारंटी आपको देनी होगी। सातवीं जो शर्त रखी ईरान ने, वो आप देखिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन रोका जाए, लेबनान में शांति स्थापित हो। यानी जो प्रॉक्सीज है, प्रॉक्सी संगठन है जो इस वक्त युद्ध में मदद करता हुआ नजर आ रहा है, युद्ध में खड़ा है ईरान के साथ, उसके लिए ईरान ने स्टैंड लिया और कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन रोका जाए। लेबनान में जो कार्रवाई की जा रही है इजराइल की तरफ से, उसको पूरी तरह से रोका जाए, वहां शांति स्थापित की जाए। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है वो देखिए। अमेरिका कह रहा है ईरान को अपनी प्रॉक्सी रणनीति छोड़नी होगी, हमास जैसे संगठनों से रिश्ते खत्म करने होंगे। जो रिश्ता बना के रखा है हमास से, उसको ईरान खत्म करे। लेकिन ईरान दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं, इसकी आप गारंटी दीजिए कि उन पर हमले नहीं किए जाएंगे इजराइल की तरफ से। ये शर्तें हैं, ये टफ शर्तें हैं जो शायद ही ये दोनों एक दूसरे की मानते हुए नजर आए। आठवीं शर्त, मेनाप में बच्चों की हत्या के खिलाफ अमेरिका माफी मांगे, उसे स्वीकार करे और हर्जाना दे। जो हमला किया गया था अभी, उसमें बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर यह स्टैंड है ईरान का।
क्षेत्र में अमेरिका की जो 8वीं शर्त है वो समझिए, क्षेत्र में फंडिंग और हथियार सप्लाई पूरी तरह रोकनी होगी। फंडिंग और हथियार सप्लाई की बात जो है वो कही जा रही है। 9वीं शर्त जल्दी से आपको बताते हैं कि मिसाइल कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, संप्रभु राष्ट्र की तरह व्यवहार किया जाए। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब अमेरिका ने जो शर्त रखी वो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना होगा। ये अमेरिका की 9वीं शर्त है। अब आप देखिए ईरान की जो आखिरी शर्त है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ 10 शर्तें रखी हैं और अमेरिका ने 15। आखिरी जो शर्त है ईरान की वो आप देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उसे स्थायी मेंबर बनाया जाए, वीटो पावर भी उसे मिले। ये 10वीं शर्त है ईरान की, ये आखिरी शर्त है ईरान की। लेकिन शर्तों के मामले में ट्रंप साहब यहां पर भी कम नहीं है, 15 शर्तें रखी हैं। 10वीं शर्त आपको बताते हैं क्या रखा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर बाद में बातचीत के तहत संख्या और रेंज पर सीमाएं लगेंगी। यानी डर है, क्योंकि एक सरप्राइज दे दिया था ईरान ने हिंद महासागर में जो डिएगो गार्सिया पर हमला किया था। 2000 किलोमीटर रेंज की सपना लेकर बैठे हुए थे कि भाई इनके पास तो है ही नहीं, क्या करेंगे। लेकिन अचानक से हमला किया गया 2 मिसाइलों से, सरप्राइज दिया गया और उसी के बाद से ये शर्त जो है सामने आई। ईरान की 10 शर्तें हमने आपको बता दी। अब 11वीं शर्त आपको बताते हैं, क्योंकि अमेरिका ने 15 शर्तें रखी है। क्या रखी 11वीं शर्त? ईरान की सैन्य क्षमता सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करनी होगी। यानी अगर जो सैन्य क्षमता है ईरान की, उसको वहां तक सीमित करनी होगी जहां तक उसके आत्मरक्षा की बात है। 12वीं शर्त आपको बताते हैं, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात जो है वो ट्रंप साहब ने कही है कि ठीक है। 13वीं शर्त, बुशाहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय मदद की जाएगी। 14वीं जो है स्नैपबैक, यानी अचानक प्रतिबंध वापस लगाने की व्यवस्था खत्म की जाएगी। और आखिरी शर्त है, ईरान को भविष्य में परमाणु हथियार न बनाने की औपचारिक गारंटी देनी होगी। परमाणु हथियार की बात जो है सामने आ रही है। यानी अमेरिका ने ईरान के सामने लीबिया जैसी शर्तें रखी हैं। 2003 में दर्शकों अगर आपको याद हो तो लीबिया को भी अमेरिका ने इसी तरह की शर्तें सौंप दी थी कि मानो और नहीं मानोगे तो हमला भुगतने के लिए तैयार रहो, नुकसान उठाने के लिए तैयार रहो। और उस वक्त की अगर बात की जाए दर्शकों, तो उस वक्त वहां के नेता मुअम्मर गद्दाफी अमेरिकी चालों को समझ नहीं पाए थे और आखिर में 8 साल बाद उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन इस बार ईरान इस मामले में थोड़ा चालाक और थोड़ा होशियार दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।